प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो आपके एग्जाम के अंदर सीधे छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो साथियों आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अंतिम हम बात करें साथियों, आपके पास 35 दिन का समय बचा हुआ है। ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मरुराज्य, मरुकांतार, राजपुताना, किष्किंधा। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि ने जो है ना ये राजस्थान को मरुकांतार कहकर पुकारा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो अंग्रेज थे ना साथियों, ये राजस्थान को राजपुताना कहकर पुकारा करते थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार साथियों राजस्थान की आकृति देखने को मिलती है। और इसके साथ जो राज्य की सीमा लगती है, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। और एक देश है अपना पाकिस्तान, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान की लगती है। तो हम बात करें सबसे कम सीमा की, जो आपकी सबसे कम जो आपके राज्यों के अंदर जो है ये आपके साथियों पंजाब के साथ लगती है, मात्र 89 किलोमीटर लगती है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर की। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक लंबी सीमा की बात हो रही है, तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। और आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? अरे जो पाकिस्तान के साथ सीमा है ना, इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। और पाकिस्तान से बिल्कुल सीमा साझा करने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं, यह क्वेश्चन भी आता है। तो वर्तमान में 5 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 आपके जिले सीमा लगाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालूका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर और गंगानगर, जोधपुर और बाड़मेर, जालोर और पाली, जोधपुर और नागौर। कहां पर मिलते हैं साथियों? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका, ये बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। आपको क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? सही बता रहे हो, बीकानेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, सांबर बेसिन। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों आपका लूणी बेसिन जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है साथियों? माही बेसिन में, शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में, दक्षिणी अरावली में। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है साथियों, ये है आपकी कहां पर है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों 5 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा, यह हाड़ौती पठार में है साथियों। तो हाड़ौती पठार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। जी हाँ, राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा का जो कारण है साथियों, ये कौन सा है? तो 6 नंबर के अंदर राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जी हाँ, शीतकालीन
बिल्कुल शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं हम साथियों, मावट कहते हैं। बिल्कुल इससे अपने साथियों रबी की जो फसल है उसको फायदा होता है, और रबी की फसल के अंदर भी गेहूं की जो फसल है उसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें जो शीतकालीन वर्षा मावट है, ये राजस्थान के साथियों कुल वर्षा की कितने प्रतिशत होती है, तो ये 10% आपकी होती है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कहां पर होती है, तो ये साथियों उत्तरी पूर्वी जो आपका उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है यहां पर देखने को मिलती है। कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर साथियों वर्षा देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, टोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। जी हाँ, गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम के ऊपर जो है ये चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये कौन से पठार पर बना हुआ है, तो ये साथियों अपना मेसा का जो पठार है ना उसके ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है साथियों? नहीं है की बात हो रही है। यहां पर हम बात करें साबी है, घग्गर है, कांकनी है, सागी नहीं है, तो सागी ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल, माही, घग्गर, कांतली। जी हाँ, उत्तर दिशा से जो है ना यह तो साथियों आपकी घग्गर नदी प्रवेश करती है, तो आपकी घग्गर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नौ चौकी बांध कहां स्थित है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, राजसमंद में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? राजसमंद में है, तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। खरवाल जनजाति में कौन सी झील से नमक उत्पादन करती थी? जी हाँ, खरवाल जो जनजाति है ये कौन सी झील से नमक उत्पादन करती थी? लूणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना। तो यह साथियों अपने पचपदरा झील से करती थी, तो पचपदरा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, कायलाना, सिलिसेड। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ना यह साथियों कौन सी मानी जाती है आपकी? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जयसमंद थी, तो जयसमंद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगनिवास लेक पैलेस किस झील पर स्थित है? राजसमंद झील पर, फतेह सागर झील पर, पिछोला झील पर, फोय सागर झील पर। जगनिवास लेक पैलेस जो है साथियों, तो यह जो है यह आपका लाडलो पिछोला झील के ऊपर स्थित है, तो पिछोला झील ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है वह कौन सा है? खेजड़ी, खेर, नीम, सालर। जी हां, कत्था जो है साथियों कौन से वृक्ष से निकाला जाता है बताओ जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो, कत्था तो साथियों अपने खेर से निकाला था, तो खेर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलहन का, खादानों का। जी हाँ, बीहड़ जो है ना यह हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। चारागाह की जो भूमि होती है उसे हम स्थानीय भाषा में साथियों बीहड़ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1966 में। कब हुई थी साथियों? मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना है ना यह आपकी 1966 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया? खरगोश, पंचीरा, जांघिल, किलकिला। किसे किया गया साथियों? खरगोश को किया गया, तो खरगोश ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। गोडावन कहां पाई जाती है? गोडावन जो ये कहां पर पाई जाती है साथियों? केलादेव घना पक्षी विहार में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ में, रणथंभौर में। गोडावन साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। जो राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है साथियों यहां पर बहुतायत में
पाई जाती है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान साथियों अपना जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर क्या है साथियों, फैला हुआ है। उसके बाद में बात करें गोडाउन की। गोडाउन जो पक्षी है साथियों, ये अपने जो अंडे हैं ये अपने सेवन घास, जी हाँ साथियों ध्यान में रखिएगा, सेवन घास के ऊपर देता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए, बाघ के लिए, काले हिरणों के लिए, मगरमच्छों के लिए? जी हाँ, ताल छापर जो अभयारण्य है साथियों, यह आपका काले हिरणों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो काले हिरणों के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित है ना, यह तो साथियों अपने 1980 के अंदर किया गया था। तो 1980 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है? जी हां, दर्रा, केलादेव, सीता माता, सरिस्का? किसे माना गया है साथियों? चित्तल की जो मातृभूमि है ना, यह तो साथियों हमें सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को कहते हैं, जो साथियों कहां पर आपका, ये प्रतापगढ़ के अंदर आपका स्थित है। ये उड़न गिलहरी के लिए भी अभयारण्य जो है ये प्रसिद्ध अभयारण्य माना जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिएगा जरा। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है साथियों, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, सवाईमाधोपुर में? तो सही आंसर साथियों यहां पर देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में जो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है ना, ये कहां पर है आपका, ये तो साथियों अपने जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? यह क्वेश्चन साथियों बहुत बार आता है। तो बताओ वर्टिसोल जो मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में, झालावाड़, कोटा और बूंदी में, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर में, अलवर, जयपुर और दौसा में? कहां पर पाई जाती है साथियों? तो 23 नंबर के अंदर सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, झालावाड़, कोटा एवं बूंदी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां स्थित है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर अलवर में? जी हाँ, मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है यह साथियों आपकी कहां पर है? बिल्कुल लाडलो अपने बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मूंगफली का उत्पादन भी जो है साथियों ये सर्वाधिक अपना बीकानेर में देखने को मिलता है। बिल्कुल, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में? तो सही आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में? कहां पर पाई जाती है साथियों? उदयपुर में पाई जाती है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक जिला है साथियों? राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली? कौन सा है साथियों अपना? अजमेर है, ध्यान में रखिएगा। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम? जी हाँ साथियों, ये सीसा जस्ता के लिए क्या है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, जिसकी स्थापना की गई थी शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में?
कहां पर की गई थी साथियों? ब्यावर में की गई थी, तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में, जयपुर में। कहां पर है साथियों? पाली में है, तो पाली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है, बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाइएगा, बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर साथियों आपको मैसेज करना है BSTC 2026 लिखकर, तो मैं आपको साथियों ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। तो फटाफट इस ग्रुप के अंदर आपको जुड़ना है, तो इस नंबर के ऊपर फटाफट मैसेज कर दीजिएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 2019 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में। सौर ऊर्जा नीति घोषित जो है ना, ये कब की गई थी? तो 31 नंबर के अंदर सही आंसर बिल्कुल जो आपका है ना, ये देखने को मिल जाएगा साथियों, 2019 में की गई थी। तो 2019 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहेगा। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, दौसा में, अलवर में। जी हाँ, आबानेरी उत्सव जो है ना, ये तो साथियों कहां पर आयोजित किया जाता है? अरे आबानेरी कहां पर है? आबानेरी हमें पता है साथियों दौसा में है, तो ये दौसा के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। चांद बावड़ी भी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। हर्षद माता का मंदिर भी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? यह क्वेश्चन साथियों बहुत बार आता है। पर्यटक को उद्योग का दर्जा राजस्थान सरकार ने कब दिया था? 1987 में, 1996 में, 1989 में, 1988 में। कब दिया था साथियों? 1989 में दिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जोधपुर को, बीकानेर को, कोटा को, उदयपुर को। मतलब कि रातानाडा जो हवाई अड्डा ये है कहां पर है? तो ये साथियों अपना जोधपुर के अंदर है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी, 1485 मिमी। कितनी है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, 1435 से मिमी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। जी हां, बीकानेर को जाना जाता है साथियों, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, विश्व में नहीं साथियों, एशिया की सबसे बड़ी जो आपकी ऊन की मंडी है, ये भी बीकानेर के अंदर ही आपकी स्थित है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्वेश्चनों की क्लास है ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे जो है ना, ये आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि चोकला नस्ल है, चोकला साथियों आपकी भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बेलन, घग्गर, कोठारी, लूणी। कौन सी नदी के किनारे है साथियों? लूणी नदी के किनारे स्थित है, तो लूणी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बेराट संस्कृति, आहड़ संस्कृति, द्रुष्टति संस्कृति, रेंड संस्कृति। किसे कहा जाता है साथियों? आहड़ संस्कृति को कहा जाता है, तो आहड़ संस्कृति ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। धूलकोट कहां स्थित है? धूलकोट कहां पर साथियों? आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में या फिर बेराट में? धूलकोट की बात करें तो यह अपना आहड़ में है, और आहड़ कहां पर साथियों? आहड़ आपकी
उदयपुर केंद्र है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? कर्नल टोट, विलियम क्रूक, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन थे साथियों? गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की जो स्थापना है साथियों, यह आपकी किसके द्वारा की गई थी? महाराणा शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह है, बप्पा रावल, राणा हमीद, छेतर सिंह है। कौन था साथियों? बप्पा रावल था। तो बप्पा रावल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह है, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप। रानी पद्मिनी की बात करें तो रानी पद्मिनी जो है ये अपनी राणा रतन सिंह की क्या थी? पत्नी थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हालगुरु उपाधि धारण करता है? जी हां, मोकल, लाखा, चुंडा, कुंभा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। हालगुरु उपाधि धारण करता जो है ना, ये कौन है आपके? कुंभा है। तो कुंभा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का जो युद्ध है साथियों किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय के मध्य, मोहम्मद खिलजी प्रथम और ईडर राय के मध्य, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। गागरोन का जो युद्ध है साथियों ये अपना मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1576 में, 1582 में, 1585 में, 1580 में। कब बनाया था साथियों? 1585 में बनाया था। बिल्कुल, चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाया कब? 1585 में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गिरीश सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? जून 1545 को, जनवरी 1543 को, जनवरी 1544 को, जनवरी 1545 को। गिरीश सुमेल का युद्ध साथियों जनवरी 1544 को लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह है, भारमल, भगवान दास, मानसिंह है। फरजंद की जो उपाधि है साथियों यह तो आपके अकबर के द्वारा जो आमेर के शासक थे मानसिंह, उनको यह उपाधि धारण की गई थी, मतलब कि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों अंतिम क्वेश्चन भी यही है, बिल्कुल ये रिपीट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।